हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पूर्णिया पर। आज हम लेके आए हैं 50 टॉप क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला 8 मार्च का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हैं कि 40 में 40 ठोकना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लिए तो आपका समझिए कि 10 नंबर पक्का है। 50 क्वेश्चन कीजिए, 10 नंबर आपका पक्का, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मेरे लाडलो, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू 40 नंबर ठोकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम 10 सेट कराएंगे और 10 सेट में अगर आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 40 में 40 आएगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, आप भी ठोक के आइएगा 40 में 40। 10 सेट करना होगा ईमानदारी के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे लाडो। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडो, बताइए। तो तुर्की में। लाडो, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप जो क्वेश्चन को जानते हैं उस क्वेश्चन को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका उसको जवाब यानी आंसर उत्तर लिखना है। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको याद करने की प्रयास करेंगे। वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार जितना टाइम मिले उसको देख के रट्टा मार लेना, खा लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे लाडलो, यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मेजनी ने, काबूर ने, गेरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए मेरे लाडलो। 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। मेरे लाडलो राइट ऑप्शन होगा 8 मार्च। क्या होगा मेरे लाडलो? 8 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 33 किसने लिखी? मेरे लाडलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट किया जाता है। ट्रास्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। मेरे लाडलो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष होगा? ऑप्शन है 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, अगला प्रश्न है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का, शिव का, ब्रह्म का, इंद्र का। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु का। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। मेरे लाडलो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक सवाल इसमें आपको इस तरह भी पूछ जाता है, ये सवाल लगभग कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये सवाल को कैसे पूछता है? देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन यानी अगर आप एंट्रेंस देते हो 12th 10th एमयू जामिया का, तो उसमें ये क्वेश्चन लगभग टच होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको याद करने की प्रयास कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, हीराकुंड परियोजना है यानी हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, चंबल पर। मेरे लाडलो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, गुरु गोविंद सिंह की जन्म किस नगर पर हुआ था? बताइए, अमृतसर पर, पटना पर, लाहौर पर, इलाहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल मालूम होना चाहिए आपको मेरे लाडलो। पटना में। कहा? ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगला सवाल की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? बताइए, अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। पता है मेरे लाडलो? चीन को। कहाँ? चीन को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा एकदम कंटिन्यू। अगर आप भी चाहते हैं 40 में 40 ठोकना तो वीडियो को देखना होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि 10 सेट लाएंगे और 10 और सेल का नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप लाइएगा 40 में 40। कोई नहीं रोकेगा मेरे लाडलो, ये मेरा वादा है। रूसो किस देश के दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? बताइए मेरे लाडलो, फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का। बताइए मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। कहाँ? फ्रांस का। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन नवीकरण संसाधन है? बताइए मेरे लाडलो, नवीकरण संसाधन पेट्रोल, कोयला, जल, लोहा, अयस्क। बताइए, नवीकरण संसाधन वैसा संसाधन जिसको आपूर्ति होने की संभावना बहुत ही है, तो जल। इसका उदाहरण बता देते हैं क्या क्या हो सकता है। जल है, पवन ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा। आप देख सकते हैं
जल विद्युत ऊर्जा, इस तरह का उदाहरण कोई भी दे इसमें नवीकरण संसाधन कौन होगा, आपको मार देना, जल होगा इसमें। पेट्रोल, कोयला, ये हो क्या, और नवीकरण संसाधन हुआ मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन इस प्रकार देखिए, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, असम है, तमिलनाडु। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा, गुजरात। गुजरात होगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, बताइए गुजरात में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर बी। जवाब देने की प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्या करना है, मालूम है आपको, याद करने की प्रयास करना है और स्क्रीनशॉट लेना है। टाइम बचे तो वीडियो जितना बार देखना, खा लेना वीडियो को, क्वेश्चन को एकदम खा लेना, वहाँ जैसे आया सटासट मारना मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए मेरे लाडलो। स्टॉकहोम में या मॉस्को में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टॉकहोम में। लाडलो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, 10 दिन टाइम है, जितना याद करना, जितना रटना रट लो, क्योंकि आपका यही प्रश्न पेपर यानी आपका यही सब्जेक्ट आपको या तो गिरा सकता है या तो उठा सकता है। अगर 80+ नंबर लाए तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोकेगा। मेरा सवाल है, देखिए मेरे लाडलो, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन इस प्रकार है, ढाका में, कोलंबो में, बेजिंग में, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ होता है मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, बताइए मेरे लाडलो। ओडिशा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़। मेरे लाडलो ये सवाल आपको इस तरह भी पूछा जाता है, भारत में कोयला सबसे मतलब अच्छा कोयला कहाँ मिलता है, किस राज्य में, तो झारखंड में सबसे अच्छा मतलब प्रकार के कोयला झारखंड में पाया जाता है। सबसे मतलब सर्व प्रमुख उत्पादक यानी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में मेरे लाडलो। सवाल को पढ़िएगा ध्यान से, तब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। बताइए मेरे लाडलो, जवाब देने की कोशिश कीजिए मेरे लाडलो। पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, भारत में रेडियो का पहला प्रशासन किस वर्ष हुआ था, बोलिए। 1923 में, 1930 में, 1933 में, 1935 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 23, 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न मैंने लाडलो, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, बताइए 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 ईस्वी में। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 1966 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल, बताइए मेरे लाडलो। जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, जल्दी बताइए, 1 2 सेकंड टाइम। बताइए मेरे लाडलो। कपास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। जवाब देने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए मेरे लाडलो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बताइए मेरे लाडलो, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या होगा, लखनऊ, पटना। बताइए कहाँ होगा। ऑप्शन है कानपुर, भागलपुर। बताइए मेरे लाडलो, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे लाडलो, क्या होगा, भागलपुर। क्या होगा मेरे लाडलो, भागलपुर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, उर्वरक कारखाना अवस्थित, बताइए मेरे लाडलो। बरौनी में, बांका में, भवानापुर में या बहागा में। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर ए बरौनी में। कहा मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार दीजिए, क्वेश्चन इस बार आ सकता है मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाली किसने उठाई थी, बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश या मार्टिन लूथर या जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। बताइए मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है, मार्टिन लूथर। ये बहुत एक अच्छे राइटर भी है मेरे लाडलो। अगर आप 12th का इंग्लिश पढ़िएगा तो इसका एक कहानी है मार्टिन लूथर किंग का। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, धर्म को समुदाय का आधार, मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, बताइए मेरे लाडलो। जातिवादी, सांप्रदायिक। अगला 2 ऑप्शन इधर है, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। बताइए मेरे लाडलो क्या होगा, आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे लाडलो, आदर्शवादी। ऑप्शन इस जगह और भी दे सकता है, ऑप्शन आदर्शवादी की जगह नारीवादी, तो राइट ऑप्शन नारीवादी रहे या आदर्शवादी, दोनों सही होगा मेरे लाडलो, जो कोई होगा। आदर्शवादी की जगह आदर्शवादी रहेगा, नारीवादी नहीं, नारीवादी रहेगा आदर्शवादी, बस ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना, बताइए मेरे लाडलो। 1960 ईस्वी में, 1972 में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। बताइए मेरे लाडलो कब हुआ था, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब।
बताइए मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर डी 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो, स्टार मारिए इसको। अगला प्रश्न है, देखिए इसका ऑप्शन है 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। बताइए मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2 जून 2014। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो बताइए मेरे लाडलो, गुजरात से, झारखंड से, उत्तराखंड, राजस्थान। बताइए ऑप्शन नंबर सी मेरे लाडलो सही होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बताइए लोकतंत्र का प्राण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको टिक मारिए मेरे लाडलो। राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक दल संगठन को। बताइए मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर ए सही होगा राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? बताइए मेरे लाडलो ऑप्शन है जनता दल, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी। बताइए भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन है जातिवादी, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी। मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 10th क्लास की अगर बुक पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये कथन किसका है? बताइए मेरे लाडलो, पॉलिटिकल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए, अरस्तु ने कहा होगा या रूसो ने या अब्राहम लिंकन ने या ग्रीन ने। बताइए मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, अब्राहम लिंकन ने ये कथन है कहा है। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, निम्न में से कौन लोकतंत्र, बताइए निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, सामाजिक असमानता। बोलिए मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न बताइए मेरे लाडलो, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर सही होगा सी, प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों यानी योजना आयोग का नाम बदल दिया है नीति आयोग। नीति आयोग पूछ सकता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए 1950 में, 1991 में, 1952 में, 1953 में। राइट ऑप्शन होगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे लाडलो, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताइए मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मारिए इसको। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी शिवहर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन किसका है? ट्रास्कॉट का, मार्शल का, क्राउथर का, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो क्या होगा? क्या का लिखा हुआ क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा मेरे लाडलो, मार्शल का। किसका? मार्शल का। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? बताइए मेरे लाडलो, दिनार, रुपया, यूरो, टाका। ये क्वेश्चन कल के सेट में हम बताए थे। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका टाका। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे लाडलो, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ मेरे लाडलो? बताइए ऑप्शन नंबर ए है 1900, ऑप्शन नंबर बी है 1902, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1905। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1904। मेरे लाडलो आपको ध्यान देना, जो क्वेश्चन याद नहीं याद करने की प्रयास करना है, जिसका जवाब जानते हैं जवाब देने की प्रयास करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर रखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन मेरे लाडलो, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15, 19, 21, 25। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मारिए। अगला क्वेश्चन मेरे लाडलो, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, सामान, यानी इंसान जो है उनका न्यूनतम आवश्यकता क्या है? बताइए मेरे लाडलो, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी जीने के लिए मनुष्य की 3 चीज़ जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, न्यूनतम, ये होना ही अनिवार्य है मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्णतः मतलब सरकारी सेवा पूर्णतः पूरे रूप से? बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। बताइए स्वास्थ्य यानी
डॉक्टर जो होता है आपका हॉस्पिटल वो सरकारी प्राइवेट दोनों हो सकता है। शिक्षा सेवा प्राइवेट सरकारी दोनों। सैन्य सेवा ये सिर्फ सरकारी होगा मेरे लाडलो। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मारिए फटाफट, इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग पूछे जाने वाले सवाल, टिक मारिए इसको 2005 मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुत कम सवाल है, बस देखते जाइए मेरे लाडलो। अगला सवाल है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, बताइए मेरे लाडलो। स्पेन से, इंग्लिश से, चाइनीज से, जापानी से, बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, जापानी से। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, बताइए मेरे लाडलो। प्राकृतिक आपदा यानी कुदरती, यानी भगवान ईश्वर अल्लाह की तरफ से आए हुए जो आपदा होता है, यानी जो तूफान होता है वही हुआ। बम विस्फोट ये आदमियों द्वारा भूल चूक से होता है। भूकंप ये हुआ प्राकृतिक आपदा, इसे कोई इंसान नहीं, सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। युद्ध ये इंसानों द्वारा। रासायनिक दुर्घटना यानी कभी गैस वगैरह फट गया, ये हुआ इंसानों की भूल चूक होने के कारण ये सब होता है। तो भूकंप आपका बी ऑप्शन सही होगा मेरे लाडलो, टिक मार दीजिए। ये आपदा क्वेश्चन ये आएगा, टिक मार दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट सवाल सुन के जाइएगा, जवाब दे के जाइएगा मेरे लाडलो। ऑप्शन है, मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, बताइए मेरे लाडलो। हेलीकॉप्टर से, दूरबीन से, इंफ्रारेड कैमरा से, टेलीस्कोप से, बताइए मेरे लाडलो। समय देते हैं 5 सेकेंड, जानते हैं तो जवाब लिख के दीजिए। फिर कल मिलेंगे 3 सेट में, तीसरा सेट कल चलेगा, फिर 50 क्वेश्चन। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप तैयार हो जाए 40 में 40 ठोकने के लिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे लाडलो। फिर मिलते हैं कल, जय हिंद साथियों।